morning class 9 students. Welcome to the online class of physics. Chapter is work energy and power. तो वर्क एनर्जी एंड पावर पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो हम लोग जानते हैं वर्क के बारे में। हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना कि हम लोग काफ़ी वर्क किए हैं। कुछ भी मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वर्क किए हैं। लेकिन वर्क का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन the force applied on a body makes the body move, that is there is a displacement of the body. हम लोग साइंस के लैंग्वेज में वर्क तभी बोलेंगे कि हुआ जब फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो, तब हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ। जैसे कार को धक्का दे रहे हैं, कार आगे अगर मूव कर जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ। और मान लीजिए कि दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ, चाहे वो धक्का 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हमेशा के लिए देते रहे। सिमिलरली कूलिंग, जब वो हेवी लोड लेकर खड़ा रहता है अपने सर पे तो वो कोई वर्क नहीं करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वर्क कैसे होता है? जब द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स on the following 2 factors: the magnitude and direction of the force and displacement it produces. 2 फैक्टर पे वर्क डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो ये प्रोड्यूस करता है फोर्स लगने से। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या बोलेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क W इज इक्वल टू F इंटू S, F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी मूव नहीं करता है, तो बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर या फिर जूल हम लोग बोल सकते हैं, जूल फोर्स का। तो हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्क मतलब हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसके कुछ अलग भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ वर्क क्या होगा वो निकालना है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ये FS cos थीटा कैसे है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कॉपी पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है, ये प्लेन है, फोर्स ऐसे लगा, ये बॉडी है, ये मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, A प्लेस से B प्लेस पे आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया? S डिस्टेंस कवर किया। फोर्स क्या लगाया? F। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, अब देखते हैं, ये प्लेन है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए फोर्स लगा इस पे, फोर्स F लगा। फोर्स लगा किस डायरेक्शन में? AB के डायरेक्शन में। AB डायरेक्शन में फोर्स लगा, AB डायरेक्शन में फोर्स लगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो है वो S हुआ। इस पर से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन फिगर
Let a constant force F be acting on a body along AB. AB के along force लग रहा है and it displaces the body on an inclined surface. और body displace हो रहा है inclined surface पे, such that the point of application of the force moves from A to C. A से A point से C point पे चला जाता है. The displacement of the body is AC. Displacement क्या होता है? AC होता है, which is at an angle theta to the direction of force. जो कि फोर्स के डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है. In order to calculate the work done by the force F, we have to find the component of the displacement in the direction of force. डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम लोग को फोर्स के डायरेक्शन में पाना पड़ेगा. फॉर विच a perpendicular CV is drawn from C on AB. Then component of displacement in the direction of force is equal to AB. Equal to AB होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? Hence work done W is equal to F into AB, but in the right angle triangle ABC, cos theta is equal to base by hypotenuse is equal to AB by AC, AB by S, और AB is equal to S cos theta. क्या लिखेंगे यहाँ पे? S cos theta. AB is equal to S cos theta. Hence, work done is equal to F into S cos theta. AB की जगह पे क्या लिख दिए? S cos theta. और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये हुआ. स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस क्या है इसको दिखाइए, ऊपर से दिखाइए. केस फर्स्ट है, ऊपर से दिखाइए, ऊपर से लाइए. हाँ, केस फर्स्ट है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज, if the displacement is in the direction of force, that is theta is equal to 0 degree, then cos 0 degree is equal to 1. Therefore, work done is equal to F into S. Work done is maximum and positive.
क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफएस। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल, के सेकंड क्या है, के सेकंड है इफ द displacement is normal to the direction of force, that is theta is equal to 90 degree, then cos 90 0, therefore work done क्या होगा, 0 होगा, work done 0 होगा। For example, when a coolie carrying some load on his head moves, no work is done against the force of gravity. फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और वो अर्थ के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री फॉर्म करता है, ऐसे फॉर्म करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो वर्क डन यहाँ पे 0 हुआ, कूली वाले केस में जब लेकर के चलता है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, नो वर्क इज डन सिंस द फोर्स ऑन द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, फोर्स इज द सेंट्रिपेटल एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ है, ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ऐसे होना चाहता है, तो ये 90 डिग्री बनाता है। इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सर्कुलर पाथ के केस में। अब केस थर्ड, if the displacement is in a direction opposite to the force, that is theta is equal to 180 degree, then cos 180 degree is equal to -1, therefore work done is equal to minus F into S, minus F into S. The work done is negative. Work done is negative. This is usually the case when the force opposes the motion or tries to stop a moving body. फ्रिक्शनल फोर्स जब लगता है तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। सिमिलरली व्हेन द बॉल ऑफ मास m is thrown upward from A to B to a height h, the work done by the force of gravity mg in displacement h is वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh, निगेटिव। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो निगेटिव होता है वर्क डन। कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय ए फोर्स टू बी 0। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तब वर्क डन 0 होता है, या डिस्प्लेसमेंट जो हो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 डिग्री फॉर्म करे तब ये 0 होता है वर्क डन। तो एक एग्जांपल देखिए, ए कूलिश डज वर्क व्हेन ही रेज द लोड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ही मूव्स ऑन द ग्राउंड। द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन since displacement is the direction opposite to the force of friction.
However, no work is done against the force of gravity. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन होता है, नेगेटिव होता है, पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ नॉर्मल बनाता है. सिमिलरली ए बॉडी डज नो वर्क when it moves in a circular path, because at each instant the force on the body, that is the centripetal force, is normal to the direction of motion. Further, in one complete rotation the total displacement of the body is zero, so also the total work done in one complete rotation will be zero. और मान लीजिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है, उसका वर्क डन जीरो होता है. अब हम लोग को जानना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन क्या होता है, एफ होता है, वो mg के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हाइट के इक्वल होता है, तो mgh, और नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस mgh होता है. ऊपर से जब नीचे आता है तो पॉजिटिव होता है वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ, और जब नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो निगेटिव वर्क डन होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ. यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल है. 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन. बड़ा यूनिट क्या है? किलो जूल है, मेगा जूल है, गीगा जूल है. 1 किलो जूल 10⁻³ जूल, 1 मेगा जूल 10⁻⁶ जूल, 1 गीगा जूल 10⁹ जूल. सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है. 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. एनर्जी, when a body does work its energy decreases, while it work is done on the body its energy increases. जब कोई बॉडी वर्क करता है तो एनर्जी डिक्रीज होता है, और जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है तो एनर्जी इंक्रीज करता है. दिस मीन्स दैट देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन एवर वर्क इज डन. तो वर्क जब भी होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. दस एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर. वी कैन डिफाइन एनर्जी एज फॉलोज. द एनर्जी ऑफ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क. यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क भी ए स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है. सीजीएस यूनिट अर्ग होता है. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है. बिगर यूनिट क्या है एनर्जी का? वाट आवर, किलो वाट आवर. ठीक है. हीट एनर्जी का यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी और किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है. 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल होता है. एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. तो हम लोग क्या देखें? वर्क देखें, एनर्जी देखें, अब पावर देखते हैं. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. मेजरमेंट ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. वर्क डन क्या है? Fs/t, और s/t क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है. तो पावर इज इक्वल टू FV भी हम लोग बोल सकते हैं. जैसे देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/t होता है. और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? Fs होता है. तो P इज इक्वल टू Fs/t बोल सकते हैं, या F इंटू ST बोल सकते हैं. तो ST क्या होता है? ST होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होता है. तो पावर इज इक्वल टू F इंटू एवरेज स्पीड भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. इफ द डिस्प्लेसमेंट S is at an angle theta with the direction of force F,
वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इफ डिस्प्लेसमेंट एस इज एट एन एंगल थीटा with the direction of force F, then work is equal to Fs cos theta. तो power is equal to Fs cos theta by T. तो F V cos theta F into V. The power spent by source depends on the two factors, the amount of work done by the source and the time taken by the source to do the said work. पावर किस पे डिपेंड करता है, कितने अमाउंट में वर्क डन हुआ, कितने टाइम लिया. इफ कूली takes 1 minute to lift a load to the roof of a bus, while another coolie B takes 2 minutes to lift the same load to the roof of the same bus, the work done by both the coolies is the same, but the power spent by the coolie A is twice the power spent by the coolie B, because the coolie A does work at the faster rate in less time. If a machine or a person does work at a faster rate, more power is spent by it or him. यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट. पावर का यूनिट क्या है, वाट. और जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड है. इफ 1 joule of work is done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt. 1 kilowatt, 1000 watt, 1 megawatt, 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt, 10 to the power 9 watt. तो इस तरह से हम लोग क्या क्या किए, वर्क किए, एनर्जी किए और पावर को डिफाइन किए. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल और फ्यूल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है दो हम लोग को पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी and potential energy is due to the specific position or configuration of the body. The total mechanical energy of the body is sum of the potential energy and the kinetic energy. Kinetic energy क्यों होता है, मोशन के कारण होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, उसके स्पेसिफिक पोजीशन के कारण होता है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, दोनों का सम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन is called the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं half mv square. It is usually denoted by the symbol k. K is equal to 1/2 mv square. ये प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे, लेट a body of mass m is moving with a velocity v. It is brought to rest by a
constant opposing force F. Let A be the uniform